न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव में अब मात्र एक सप्ताह का समय भी शेष नहीं रह गया है। ऐसे में बात करें उम्मीदवारों की, तो चेयरपर्सन पद के लिए जहां 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं अलग अलग 31 वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक करीब 119 उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी बीच बात करेंगे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जो कि कैप्टन हाउस से आती हैं, विक्रम यादव की। वो भी पिछले 6 सालों से लगातार लोगों के बीच में जाकर के समाज सेवा से जुड़ी रही है और बहरहाल की अगर बात की जाए तो वो चुनाव मैदान में है। क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की हैं, क्योंकि कल की ही अगर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जो कि यहाँ 2 सभाओं को संबोधित कर चुकी हैं और इसके साथ ही साथ और क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है। विक्रम यादव, बात करें चुनाव की, आप लगातार पिछले कई दिनों से जनता के बीच में जा रही है, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से यहाँ की जा रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो नमस्ते, राम राम सभी को, रेवाड़ी की जनता को, मीडिया को, सभी को मेरा राम राम। जन समर्थन की बात करें तो मुझे पूर्ण रूप से मिल रहा है मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे युवा साथियों का साथ, मेरी महिलाओं का, मेरी बहनों का मुझे पूर्ण रूप से साथ मुझे मिल रहा है। तैयारियों की बात की जाए और क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि कल ही जो कुमारी शैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री आई थी यहाँ पर और 2 सभाओं को उन्होंने संबोधित भी किया, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? साथ ही साथ और कौन नेता यहाँ मुख्य तौर पर आ रहे हैं? देखिए जी, कल कुमारी शैलजा जी आई थी, माननीय है, हमारी पूजनीय है। उनकी वजह से हम लोगों, उनके वजह से हमारे साथ और बहुत जो है हमें समर्थन मिला है लोगों का और बहुत अच्छी तरीके से लोगों में भी जोश है। हम लोग डोर टू डोर का प्रोग्राम करते हैं ताकि मैं एक एक रेवाड़ी की एक एक महिला को, एक एक मेरे साथी भाइयों तक पहुंच सकूं, उनसे खुद पर्सनली टच कर सकूं। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं और किस तरह से जनता ये स्वीकार करे कि आप उनको एक अच्छा सुशासन यहाँ पर दे पाएंगे? देखिए, जो मुद्दे हैं रेवाड़ी के, जिसे रेवाड़ी की जनता मतलब एक समस्या है जो रेवाड़ी की है, वो सबसे पहले तो है यहाँ पर पार्किंग नहीं है। पूरे रेवाड़ी में पार्किंग ही नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा पार्किंग का रहेगा कि जब मुझे ये सीट मिलती है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रेवाड़ी में लोगों के लिए पार्किंग करवाऊंगी। मार्केट में, छोटी मार्केट में, पंजाबी मार्केट में, कटला बाजार में, बजाजा बाजार में कहीं भी पार्किंग नहीं है, पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, वो होंगी। एक महिला शौचालय नहीं है, पूरे बाजार में महिला शौचालय नहीं है और उसके लिए हम जो है बैठते ही सबसे पहले हम उसके ऊपर काम करेंगे। पार्कों का हाल जो है बुरा है। पार्क, जितने भी पार्क है, राव तुलाराम पार्क देखिए, उसका मतलब इतना अच्छा, इतना बड़ा पार्क है, उसमें वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो हम जो है पार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं रोड्स पर, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे। जो ये लाइट्स लगी हुई है, चौराहों पे जो लाइट्स लगी हुई है, वो लगी हुई है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, तो उसे हम पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे। एक जो जर्जर हाल सड़कें हैं, आवारा पशुओं का भी आपने जिक्र किया, तो और सीसीटीवी कैमरास की यहाँ पर बड़ी समस्या है, क्योंकि अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर और अपराध को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है जो सीसीटीवी कैमरास। पूरे शहर में व्यवस्थित नहीं है, रेड लाइट्स यहाँ पर बंद पड़ी है, क्या? देखिए जी, रेड लाइट्स का मैंने आपको बताया कि बंद पड़ी है, उसे हम पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे ताकि ट्रैफिक भी कंट्रोल हो सके। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमराज हैं, वो हमें महिलाओं के लिए सुरक्षित रेवाड़ी देना है, तो सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए ताकि रात को भी अगर महिलाएं यहाँ पर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। उस तरीके का हमें माहौल बनाना है रेवाड़ी में। महिलाओं के लिए मुझे आगे होकर हमेशा उनके लिए और उनकी सेवा में कार्य करने हैं। और बाकी जो मैंने आपको मुद्दे बताए, बेसहारा पशु हैं, उनके लिए हम जो है गौशाला, नंदीशाला बनाने का भी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग सबसे मतलब हमारे टॉप एजेंडाज में है कि हमें उनके लिए नंदीशाला, गौशाला बनवानी है ताकि उन लोगों, ताकि पशुओं को भी सहारा मिले। एक जो महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ये जो कुर्सी है चेयरपर्सन की, वो महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो महिला सशक्तिकरण पर जिस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार भी जोर दे रही है, तो नगर परिषद पर यानी काबिज होने के बाद इस कुर्सी पर क्या कुछ महिलाओं के लिए करेगी? देखिए, महिलाओं के लिए मेरा सबसे जो है अहम जो चीज है वो है मेरे लिए महिलाएं, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ, ये सीट भी महिलाओं के लिए है। तो उनके लिए ताकि सबसे पहले तो अगर महिलाएं हैं कि हम उन्हें इस तरह का माहौल दें कि वो अपने आप को सुरक्षित समझे, रेवाड़ी शहर उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित हो। और महिलाओं के लिए ही जैसे सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, उनके लिए शौचालय होने चाहिए ताकि क्योंकि जैसे पूरी मार्केट में कहीं भी एक भी शौचालय नहीं है,
तो उनके लिए शौचालय होने चाहिए, पार्क्स डेवलप होने चाहिए, हर तरह की जो भी सुविधाएं महिलाओं से रिलेटेड होंगी हम वो पूर्ण रूप से उन्हें देंगे। उनको, महिलाओं को कमेटी की तरफ से कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। मैं उन्हीं के लिए इस सीट पे हूँ, बैठूंगी और उनके लिए काम करूंगी। और विक्रम जी, इसमें अहम बात तो यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी जोर-आजमाइश में है। पूरी पार्टी संगठन उनके उम्मीदवार के समर्थन में घर घर जाकर के मतदाताओं से अपील कर रहा है, सभाएं कर रहा है। और एक तरफ आप हैं जो कि कैप्टन हाउस से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, क्योंकि कांटे की टक्कर ये बनती जा रही है और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कुर्सी हॉट सीट का रूप ले चुकी है कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ रेवाड़ी की जनता की सेवा करने के लिए, रेवाड़ी का विकास करने के लिए। जैसे मेरे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से किया है, मेरे दादा ससुर, स्वर्गीय दादा ससुर राव अभय सिंह ने भी किया है, मेरे पूजनीय कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी हमेशा रेवाड़ी की जनता के विकास के लिए ही कार्य किया है। ऐसे ही हमारे जो विधायक हैं चिरंजीव राव, वो भी विकास के लिए ही, रेवाड़ी की जनता के विकास के लिए ही आगे आगे रहते हैं। तो मेरा भी अहम मुद्दा ये होगा, मैं जो चुनावी मैदान में उतरी हूँ, कि मुझे रेवाड़ी की जनता के लिए 24 घंटे काम करना है, हमेशा उनके विकास के लिए आगे आगे रहना है, अपनी सीट की, अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करना है। बाकी मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं सिर्फ अपने लिए और रेवाड़ी की जनता के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरी हूँ। ये थी विक्रम यादव, जिन्होंने जो कि खास बात यह है कि इस परिवार से लगातार राव अभय सिंह से लेकर के 6 बार कैप्टन अजय यादव भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री रह करके उन्होंने न केवल इलाके का विकास कराया बल्कि अनेक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं इस इलाके को दी हैं जो कि आज अपने आप में मिसाल है कहीं ना कहीं। तो अब देखना होगा कि विक्रम यादव जिस तरीके से मैदान में ये लड़ाई लड़ रही है तो जनता पर उसका, इनके वादों का और इनके दावों का कितना असर देखने को मिलता है, ये तो आने वाली 30 तारीख ही बता पाएगी, क्योंकि चुनाव 27 तारीख को होने हैं। अब और क्या कुछ आगे इनकी रणनीति रहेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। रेवाड़ी से न्यूज 22 के लिए कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री।